से बचो, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखता है। और हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी तो अली की आल हैं, उसके बेटे हैं जिसे बाबो मदीनतिल इल्म कहा जाता है, उसके लाडले हैं जिनके बारे में, जिनके वालिद के बारे में नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। उसके लाडले हैं सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, वहां खड़े हुए हैं। आपसे जब उन लोगों ने कहा हुजूर इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, इरादा ये था कि ये जिंदा है, जब ये नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े होंगे तब ये शख्स उठ जाएगा, हम इस फकीर का मजाक उड़ाएंगे, हम इस फकीर की हंसी बनाएंगे। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। अल्लाह वालों के मकाम और मर्तबे को तुम क्या जानो, अल्लाह वालों की शान को तुम क्या जानो, अल्लाह वालों के मर्तबे को तुम क्या जानो। नबी फरमाते हैं मोमिन की फिरासत बातिनी से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। और मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने नूरे विलायत से देख लिया कि ये शख्स जिंदा है। आपने पहले टालने की कोशिश की, जब उन लोगों ने ज्यादा इसरार किया फरमाया पढ़ा देता हूं, जिम्मेदार तुम होगे। उन्होंने कहा हुजूर आप पढ़ा दीजिए। जब आप नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हुए, जब आपने पहली तकबीर कही, लोग समझ रहे थे कि ये अब उठेगा। जब आपने दूसरी तकबीर कही, लोग समझे कि ये अब उठ करके भागेगा, हम इस फकीर का मजाक उड़ाएंगे। आपने जब तीसरी तकबीर कही, लोगों ने सोचा अब उठ करके भागेगा। जब आपने चौथी तकबीर कह के सलाम फेरा, वो शख्स नहीं उठता है। लोगों ने जब कपड़ा हटा करके देखा तो अब उसकी रूह उसके बदन में नहीं थी, बल्कि अब वो मुर्दा हो चुका था। ये जहां मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है, जहांगीर भी है और जागीर भी हैं। अल्लाह अकबर। लोग कदमों पे गिर गए, माफी मांगने लगे, हुजूर हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने उनको माफ कर दिया। ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के बरगुजीदा बंदे हैं। जौनपुर का राजा आपके पास में आता है, आने के बाद में आपकी कदम बोसी करता है, कहता है हुजूर मैं तो मुरीद हो गया हूं, लेकिन ये दोनों मेरे शहजादे हैं, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है, इन्हें अपनी गुलामी में आप कबूल फरमा ले, इन्हें आप अपना मुरीद कर लें। सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने उसको, उन दोनों बच्चों को मुरीद किया। मुरीद करने के बाद में राजा कहता है हुजूर मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक तमन्ना है कि आप मेरी सल्तनत में रह जाएं, आप मेरी हुकूमत में रह जाएं, आप जहां भी ठहरे मेरी हुकूमत हो। हजरत गिरामी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने फरमाया ठीक है मैं तेरी ही सल्तनत में ठहरूंगा। आओ जरा देखो कि छौछा शरीफ से लेकर के इधर दिल्ली का एरिया जो आता था, ये फिरोज शाह तुगलक का एरिया लगता था। और किछौछा शरीफ से उधर चले जाइए आप जौनपुर, बिहार, बंगाल, उड़ीसा का कुछ हिस्सा और उधर बांग्लादेश का हिस्सा, ये मशरिकी इलाका कहलाता था। और यहाँ जौनपुर का राजा हुकूमत करता था। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया मैं तेरी ही सल्तनत में रहूंगा। कि छौछा शरीफ मेन सरहद पर है, कि छौछा शरीफ से पीछे को इधर दिल्ली का एरिया शुरू होता था, फिरोज शाह तुगलक का एरिया शुरू होता है। और मखदूम अशरफ सिमनानी ने जहां कयाम किया कि छौछा शरीफ से पूरब का इलाका जो था वो मशरिकी इलाका कहलाता था। अल्लाह अकबर। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जब आपकी छौछा की सरजमीन पर पहुंचे, जिस तालाब की निशानदेही पीरो मुर्शिद ने की थी, जिस जगह के बारे में आपके पीरो मुर्शिद ने बताया था, उस जगह पर जब आपका कयाम होता है, जब आप वहां पहुंचते हैं तो वहां पर एक जोगी का कब्जा था, एक वहां पर जादूगर का कब्जा था। तकरीबन 500 चेले थे उस जादूगर के। उससे जाकर के आपने अपने एक मुरीद को भेजा और फरमाया जाकर के उस जोगी से कहो कि ये जगह खाली कर दे। उस जोगी ने जब ये बात सुनी तो कहा कि उस फकीर से कहना कि मैं यहाँ बहुत दिनों से कब्जा जमाए बैठा हूँ और मैं इस तरह से इस जगह को खाली नहीं कर सकता। पहले मैं फकीर को आजमाऊंगा, अगर वाकई उसके पास में रूहानी ताकत है और अगर उन्होंने मुझे शिकस्त दे दी, मात दे दी, हरा दिया, तब मैं ये जगह खाली कर सकता हूं, वरना ये जगह मैं खाली नहीं करूंगा। वो तालाब का पूरा एरिया जहां आज मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का मजार शरीफ बना हुआ है, वो सारा एरिया उस जोगी के कब्जे में था, उस जादूगर के कब्जे में था। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अपने एक मुरीद को भेजते हैं और अपना असा लेकर के भेजते हैं और आप फरमाते इस जादूगर का जवाब दो। वो उसी दिन मुरीद हुए थे, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आप
आपके मुरीद खामोश खड़े हो जाते हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरे करीब आओ। आप पान खा रहे थे, आपने उस पान की पीक को अपने हाथ पर लिया और लेने के बाद उनके मुंह में डाल दिया। उसके बाद वो बहादुर शेर की तरह दिलेर हो गए और उस जोगी की तरफ चल गए। बात मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पान की आ गई है। तो यहाँ पहुंच करके एक बात और मैं आपको बता दूं, चंद मौलवी इकट्ठा हो करके अलग अलग तरीके के सवालात इकट्ठा करके लाए। किसी ने फन्ने इल्म फन्ने तिब पर महारत हासिल थी, उसने फन्ने तिब में सवालों को इकट्ठा किया। किसी ने इल्म फिक़ह के सवालों को इकट्ठा किया, किसी ने इल्म मंतिक के सवालों को इकट्ठा किया और पूरा एक बहुत बड़ा कागज, पूरा एक बहुत बड़ा कागज लेकर के मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पास में आए और अलग अलग तरीके से सोच करके आए। एक बोला मैं इल्म मंतिक में सवाल करूंगा, फकीर जवाब नहीं दे पाएगा। एक ने सोचा मैं इल्म फिक़ह में सवाल करूंगा और वो फकीर जवाब नहीं दे पाएगा। एक ने सोचा मैं इल्म रियाजी में सवाल करूंगा, फकीर उसका जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये वो अल्लाह के मुकद्दस बंदे हैं, उन्हें क्या पता ये वो अल्लाह का महबूब बंदा है। एक शायर ने पुकार करके कहा था, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। अल्लाह अकबर। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, क्या डॉक्टर इकबाल कहते हैं, मच पूछ इन खरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में। अल्लाह वालों के बारगाह में इम्तिहान की गर्ज से आया है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का इम्तिहान लेने के लिए उलमाए किराम आए हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से कहते हैं, आपको हमारे सवालों का जवाब देना होगा, आपको हमारे सवालों का जवाब सही तरीके से बताने होंगे। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने देखा एक तेली तेल लेकर के जा रहा है। आपने उसे आवाज दी, पास में बुलाया। वो शख्स पास में आता है। आप फरमाते हैं, क्या तू पढ़ा लिखा है? उसने कहा, हुजूर अगर पढ़ा हुआ होता तो तेल का ही काम करता। आपने फरमाया, मेरे करीब आजा। आपने उन लोगों के सामने कहा, तू बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। उसने कहा, हुजूर मुझे कुछ भी इल्म नहीं है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने उस तेली से कहा, तू मेरे करीब आजा। जब वो करीब में आता है, आप जो पान खा रहे थे, आपने उस पान की पीक को उस तेली के मुंह में डाल दिया। उसके बाद उन उलमाए किराम से कहा, तुम्हारे जो भी सवाल हैं इस मेरे तेली से पूछ लो, ये तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगा। अल्लाह अकबर। पल में उसे मुफ्ती बना दिया, पल में उसे मुफ्ती, ऐसा मुफ्ती बना दिया कि तमाम उलमा के सवालों के जवाब उस तेली ने दे दिए और तमाम उलमाए किराम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के कदमों पे गिर गए। और कदमों पे गिरने के बाद कहते हैं, अरे जिसकी पान की पीक का ये आलम है कि पल में जाहिल को आलिम बना दें, पल में तेल बेचने वाले को मुफ्ती बना दें, तो खुद मखदूम अशरफ सिमनानी की जात का आलम क्या होगा। और जब मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के इल्म का ये आलम है कि दिल की बातें जान लेते हैं, दिल के खतरात से वाकिफ हो जाते हैं, तो फिर मदीने वाले मुस्तफा के इल्म गैब का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या। तो ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अपने उस मुरीद को पास में बुलाते हैं और अपने पान की पीक उसके मुंह में डालते हैं और कहते हैं, जाओ और इस जोगी का मुकाबला करो। अपना आशा देते हैं। जब आपके मुरीद जोगी के सामने पहुंचे, उस जोगी ने जादू दिखाना शुरू किया। और जब जादू दिखाया तो किस तरह का जादू, अल्लाह अकबर। तारीख बताती है, तारीख में आता है कि उस जोगी ने सबसे पहले चींटियों का काफिला आपके मुरीद की तरफ भेजा। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के मुरीद ने जब उसके उन चींटियों के ऊपर नजर डाली, तमाम चींटियां गायब। उसके बाद में मखदूम अशरफ सिमनानी के उस मुरीद की तरफ शेरों का झुंड भेजा उस जादूगर ने। आपके मुरीद ने असा घुमाया और वो शेरों का झुंड भी गायब हो गया। उसके बाद उस जोगी ने
अपना सोटा, अपना डंडा हवा में उड़ाया। उसके बाद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के डंडे को भी आगे बढ़ाया, उसने हवा में लहराया। लहराने के बाद में जब वो हवा में पहुंचा, उसके बाद में क्या होता है कि उस डंडे को तोड़ करके जमीन पे गिरा देता है। अल्लाह अकबर। जब उस जादूगर ने देखा कि मैंने जो दिखाया है वो जादू है और जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने दिखाया है उसका जादू से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका जादू से कोई लेना नहीं है, बल्कि वो रूहानियत है। और वो रूहानियत ऐसी रूहानियत है, जोगी आया आकर के आपके कदमों पर गिर गया और कलमा पढ़कर के मुसलमान हो जाता है, और 500 उसके चेले जो थे वो चेले भी कदमों पे गिर जाते हैं और कलमा पढ़कर के मुसलमान हो जाते हैं। आज सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का जहां पर मजार बना हुआ है उस जगह को आप अपने कब्जे में ले लेते हैं, और वहीं पर तालाब है, उसी तालाब के किनारे पर अपना पड़ाव डालते हैं। सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी वहीं पर दीन की खिदमत कर रहे हैं, वहीं मजहब इस्लाम की नशरो इशाअत कर रहे हैं, वहीं पर दीन का काम कर रहे हैं। बहुत सी करामतों का ज़ुहूर आपसे होता है, बहुत सारी करामतें आपकी जाहिर होती हैं, लेकिन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के रोजे पे जाकर के आज भी ये करामत जाहिर है कि कैसा भी आसेब ज़दा हो, कैसा भी उसके ऊपर भूत पलीत क्यों ना हो, वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के रोजे पर चला जाए और वहां पर एक चराग जलता है, उस चराग के पास में जाकर के बैठ जाए, कैसा भी आसेब हो उसका दूर हो जाता है। अल्लाह अकबर। कमाल जोगी के यहाँ पर एक बिल्ली पला करती थी। एक बात बता करके मैं अपनी तकरीर को अब खत्म करने जा रहा हूँ। वहां पर एक बिल्ली पला करती थी। एक दिन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी एक करामत बयान फरमा रहे थे, किसकी? सैयद नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमत व रिजवान की। आप फरमा रहे थे सैयद नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमा ने एक कुत्ते के ऊपर नजर डाली थी तो उसको वली बना दिया था। अल्लाह अकबर। जब ये करामत आपकी बयान हुई तब आपके एक खलीफा थे जिनका नाम रफीउद्दीन था, उनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, अब इस वक्त ऐसा कौन अल्लाह का वली होगा कि जो एक जानवर को भी अल्लाह का बंदा, अल्लाह का नेक बना दे। अल्लाह अकबर। जब दिल में ये बात आई तब मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने मुस्कुरा के फरमाया, इस वक्त भी ऐसे अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। आप वजीफा पढ़ रहे थे, आप कमाल जोगी के यहाँ पर थे, वहां एक बिल्ली रहा करती थी और वो बिल्ली चारों तरफ आपके घूम रही थी। अल्लाह अकबर। वो बिल्ली के ऊपर जब आपने अपनी नजर डाली तो उस बिल्ली के अंदर इतना कमाल आ जाता है, इतना कमाल आ जाता है कि वो बिल्ली आपकी खानका शरीफ में आपके साथ रहती थी। तारीख बताती है कि जितने मेहमान आते खानकाह में वो बिल्ली उतनी ही बार जाकर के बावर्ची खाने में बोलती और बावर्ची उसकी बिल्ली की आवाज को सुनकर के समझ जाता था कि आज इतने मेहमान आए हैं। एक बार 5 बार बिल्ली बोली और इत्तेफाक से मेहमान 6 आए हुए थे। खाना जब सामने रखा जाता है दस्तरखान पर, ये अल्लाह वालों की बारगाह है कि जहां पर भूखों को खाना खिलाया जाता है, जहां प्यासों को पानी पिलाया जाता है। आज भी बहुत सारी खानकाहों में आपको लंगर मिलेगा, और क्यों ना हो, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद भी फरमाया है, तीबुल कलाम व इतामुत ताम इफ्साहुस सलाम। नबी इरशाद फरमाते सबसे बेहतर अमल यह है कि सलाम को आम किया जाए और मोहब्बत से बात की जाए। आका फरमाते हैं कि और नरमी से बात की जाए, और नबी ने इरशाद फरमाया और भूखों को खाना खिलाया जाए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी फरमान पर अमल करते हुए सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने अपने यहाँ पर भूखों को खाना खिलाने के लिए लंगर खोला था। बिल्ली जाकर के बावर्ची खाने में जितनी बार बोलती उतने ही मेहमान आया करते थे। एक बार बिल्ली आदत के मुताबिक बोली, लेकिन जब खाना लंगर खाने से ले जा करके जब दस्तरखान पे रखा जाता है तब वहां पर मेहमान ज्यादा नजर आते हैं, वहां पर ज्यादा मेहमान मिल जाते हैं। एक मेहमान ज्यादा था। अल्लाह अकबर। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से जाकर के खादिम ने कहा, हुजूर मैंने बिल्ली की आवाज को सुनकर के खाना बनाया था, ये क्या हुआ? आपने बिल्ली की तरफ नजर डाली, बिल्ली सबके ऊपर जाती है, जाने के बाद में एक शख्स के ऊपर जाकर के बिल्ली पेशाब कर देती है, वो शख्स बाहर जाता है, उसके बाद अंदर आता है। अब मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की विलायत देखो। आपने फरमाया तू मुसलमान नहीं है, उसने कहा हाँ आका मैं मुसलमान नहीं हूँ। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं मेरी
बिल्ली सही जानती थी। उसने कहा हुजूर 12 साल से मैं ऐसे ही लोगों के पास में जाता हूँ और 12 साल से मुसलमानों का भेष बना करके फिर रहा हूँ। पता चला कि हर दाढ़ी वाला मुसलमान नहीं होता, पता चला हर कुर्ता पजामे वाला मुसलमान नहीं होता। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं कि तू कब से घूम रहा है? उसने कहा 12 साल से। उसने कहा 12 साल से मैं इसी तरह लोगों के पास जाता हूँ। आज मेरा राज खुला है तो वो आपकी खानका में खुला है, लेकिन आज से मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहा हूँ। आज से मैं मजहब इस्लाम में दाखिल हो रहा हूँ। आज से मैं मजहब इस्लाम का सच्चा तबलीग करने वाला बन रहा हूँ। अब पता चला ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की सोहबत में रहने वाली बिल्ली का ये कमाल है कि मुसलमान भी पहचान लेती है और गैर मुस्लिम भी पहचान लेती है। तो पता लगाओ कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की जात का आलम क्या होगा, फिर उनके मकाम का आलम क्या होगा, फिर उनके मर्तबे का आलम क्या होगा। यही मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के रोजे पर बारगाह में रहने वाली बिल्ली है। आपका जब विसाल हो जाता है तब आपके जो खलीफा हैं, जो खानका का तमाम जिम्मेदारियां खानका की संभाल रहे थे, जिनका नाम नूरुल हसन था, अल्लाह अकबर, आज भी उनकी औलाद मौजूद है, आज भी उनकी नस्ल मौजूद है। आओ जरा देखो, उनके पास में ये बिल्ली रहती थी। एक दिन लंगर खाने में दूध गर्म हो रहा था और उस दूध की भाप जाकर के, कच्ची छत थी, छत से जाकर के जब उसकी भाप लगी, उसके अंदर एक काला सांप रहता था और वो काला सांप उस दूध के देग में गिर जाता है। जब उस देग के अंदर गिर गया, उस बिल्ली ने बहुत सोचा कि लाओ किसी तरीके से खादिम को बता दिया जाए, लेकिन बिल्ली तो अपनी जुबान में बोल रही थी। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का विसाल हो चुका था। उस बिल्ली ने बावर्ची के पास जाकर कई बार चक्कर लगाए, बोली, लेकिन बावर्ची उसकी बात का मतलब न समझ सका, उसकी बात का मफहूम न समझ सका। अल्लाह अकबर, जब बिल्ली ने सोचा कि अब ये मेरी बात नहीं समझ पा रहा है, तब उस बिल्ली ने उस देग के अंदर छलांग लगा दी और अपनी जान को कुर्बान कर दिया और इस दुनिया से चली गई। जब उस दूध को फेंका जाता है तब उस दूध के अंदर काला सांप नजर आता है। बिल्ली ने जान अपनी इसलिए दी थी ताकि ये दूध फकीरों में तकसीम होगा, जो भी इस दूध को पिएगा उसका इंतकाल हो जाएगा, जो भी इस दूध को पिएगा और वो इस दुनिया से चला जाएगा। आज के छौछा शरीफ की सरजमीन पे जाकर के देखो, सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के रोजे के बराबर में उस बिल्ली का भी मकबरा बनाया गया है। तब पता चला सोहबत से चीज मुमताज हो जाती है, निस्बत से चीज मुमताज हो जाती है न। इसीलिए मौलाना रूम फरमाते हैं, सोहबत स्वालिहा तुरा स्वाले कुनद, सोहबत तालिहा तुरा ताले कुनद। नेकों की सोहबत में बैठोगे तो नेक बन जाओगे, बुरों की सोहबत में बैठोगे तो बुरे बन जाओगे। आला हजरत फरमाते हैं, रंग बेचने वाले के पास मत बैठो, अगरचे तुम रंग नहीं बेचते हो, लेकिन रंग उड़कर जब तुम्हारे कपड़ों पर लगेगा तो लोग देख करके ये कहेंगे कि ये भी रंग बेचता है। मतलब यह है कि बुरों के पास मत बैठो, अगरचे तुम बुरे नहीं हो, लेकिन जब बुरों के पास बैठोगे, अगरचे तुम नेक हो, परहेजगार हो, लोग तुम्हें वहां बैठा हुआ देखेंगे। एक दिन आएगा कि कह देंगे कि ये भी बुरा है। अल्लाह अकबर। हजरत शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं, एक गुलाब को मैंने देखा, गुलाब के पौधे के नीचे जो मिट्टी थी, मैंने उस मिट्टी को सूंघा तो उससे गुलाब की खुशबू आ रही थी। मैंने उस मिट्टी से पूछा, ऐ मिट्टी जरा ये बता तेरे अंदर गुलाब की खुशबू क्यों आ रही है? तब उस मिट्टी ने कहा था कि मैं चंद दिन गुलाब की सोहबत में रही, इसलिए मेरे अंदर से गुलाब की खुशबू आ रही है। ऐ प्यारे मुसलमानों, अगर नेक बनना चाहते हो तो नेकों का दामन पकड़ लो, परहेजगार बनना चाहते हो तो परहेजगारों का दामन पकड़ लो, मुत्तकी बनना चाहते हो तो मुत्तकियों का दामन पकड़ लो। और अगर तुम सच्चों के साथ हो जाओ, ये कुरान कह रहा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों का दामन पकड़ लो, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। सच्चों के दामन को पकड़ लोगे फिर तुमको नहीं देखा जाएगा, तुम्हारे सच्चों को देखा जाएगा, तुम्हारे अच्छों को देखा जाएगा। हजरात गिरामी, सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने सिमनान की बादशाहत को छोड़ा है तो नबी के दीन के लिए, सिमनान की हुकूमत को छोड़ा है तो नबी की शरीयत के लिए, सिमनान की बादशाह
इशाअत को छोड़ा है, तब आपके नबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब की नशर व इशाअत के लिए छोड़ा है। अल्लाह अकबर, सिमना का तख्त छोड़ दिया, तब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसा मकाम अता फरमाया, ऐसी शान अता फरमाई। आज पूरी दुनिया में मखदूम अशरफ सिमनानी का नाम है, आज पूरी दुनिया में सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को जाना जाता है। मजार की छौछा की सरजमीन पर है, बरेली में उनका जिक्र हो रहा है। मजार की छौछा की सरजमीन पर है, रामपुर में उनका जिक्र हो रहा है। मजार की छौछा की सरजमीन पर है, बहराइच में उनका जिक्र हो रहा है। मजार की छौछा की सरजमीन पर है, बंगाल में उनका जिक्र हो रहा है। मजार की छौछा की सरजमीन पर है, उनका पूरब में जिक्र हो रहा है। मजार की छौछा में है, मगरिब में उनका जिक्र हो रहा है। मजार की छौछा में है, शिमाल में उनका जिक्र हो रहा है। मजार की छौछा में है, जुनूब में उनका जिक्र हो रहा है। ऐसा क्या है? तो सुनो, नबी इरशाद फरमाते हैं, मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। जो अल्लाह को राजी कर लेता है, जो रसूल को राजी कर लेता है, अल्लाह उसके नाम को मिटने नहीं देता है, उसका नाम घर दिलों में डाल देता है, उसका नाम घर घर पहुंचा देता है, उसका नाम सारी दुनिया में जाहिर कर देता है। मखदूम अशरफ सिमनानी ने